यूपी के बांदा में आज एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई। बांदा से अहमदाबाद के लिए अब तक कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं थी और अहमदाबाद जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बांदा चित्रकूट के सांसद आर.के. सिंह पटेल के प्रयास से ये ट्रेन आज से शुरू की गई है। ये ट्रेन बरौनी से अहमदाबाद प्रतिदिन चलेगी। अब से बांदा चित्रकूट के लोगों को अहमदाबाद जाने के लिए सीधी ट्रेन मिल गई है। सांसद ने बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार बुंदेलखंड के लिए प्रतिबंध है। इसी के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी काम चल रहा है, जबकि रेलवे के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। साथ ही रेलवे की डबल लाइन का काम भी जोरों पर चल रहा है। जल्दी ही ये काम भी पूरा हो जाएगा। रेलवे दोहरीकरण के बाद बांदा को और भी ट्रेनें मिल जाएंगी। सांसद ने कहा कि हमारी सरकार घोषणाएं नहीं करती है, केवल सीधे काम करती है और इस ट्रेन को भी चलाने के लिए हमारी सरकार ने घोषणा नहीं की थी, सीधा ट्रेन चलाकर काम करके दिखाया है। सांसद आर.के. पटेल ने पूर्व की सरकारों पर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि पूर्व की सरकारों में जिस क्षेत्र में रेल मंत्री होता था उसी क्षेत्र को ट्रेन मिलती थी और बुंदेलखंड ट्रेनों की कमी से जूझता था। लेकिन हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाते हुए बुंदेलखंड के विकास का बीड़ा उठाया है। यहाँ आकर हमको अनुग्रहित किया और इस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ तक आए। मैं उनका अनेक धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी वजह से बांदा क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हुआ है, खासतौर से रेलवे स्टेशन का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। इसमें अभी हम बांदा क्षेत्र में जो है एक दिव्यांग शौचालय की उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का विस्तारीकरण भी और उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम अनेकों रोड अंडरब्रिज भी बना रहे हैं, जैसे मतौल खैराल में एक अंडरब्रिज बनना है, एक मतौल खैराल में एक और बनना है, एक बांदा खैराल में 2 अंडरपास और बन रहे हैं। तो ये भी काम जो है माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से जल्दी ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ में आपके यहाँ 100 फीट ऊंचा झंडा भी जो है माननीय सांसद जी के कार्यक्रमों द्वारा लगाया जाएगा। तो मैं अनेक धन्यवाद अपने यशस्वी सांसद जी को देना चाहूँगा। ये मोदी है तो मुमकिन है। पहले की सरकारों में घोषणाएं होती थी, ट्रेनें नहीं चलती थी। मैं भी पहले एमपी रहा हूँ। बिहार के अगर सांसद एमपी वहाँ के रेल मंत्री होते रहे तो बिहार की तरफ ट्रेन जाती रही। अगर बंगाल के रेल मंत्री होते रहे तो बंगाल को ट्रेन दी जाती रही। अब बड़ी घोषणाएं हो जाती रही। पूरे देश में घोषणाएं होती रही, ट्रेनें नहीं चलती रही। 5 साल पूरे हो जाते थे, घोषणा रहती थी, ट्रेन नहीं चली। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को। कोई घोषणा नहीं, कोई वादा नहीं। यहाँ से इस ट्रेन को आप जब आ गई है तो आपके बीच में है ये। किसी ने कोई घोषणा नहीं किया, बजट में कोई घोषणा नहीं किया, तो हमारी सरकार घोषणाओं की सरकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है। ये सबका साथ, सब क्षेत्रों का ख्याल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अखंड भारत का सपना मोदी जी ने पूरा किया, कश्मीर से धारा 370 हटा करके। और कश्मीर के विकास के लिए भी उतना चिंतित हैं जितना गुजरात के विकास के लिए चिंतित है। सर्वांगीण हम पूरा पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वी राज्यों के विकास के लिए उतना चिंतित है हमारी सरकार जितना मध्य भारत के लिए चिंतित है। क्योंकि हम भारत के हर अंग को विकसित करना चाहते हैं। हम उस कश्मीर के जो हमारा जो अभी एक राज्य अलग हुआ है, कश्मीर से केंद्र शासित राज्य बना है, तो लद्दाख के एरिया में भी हम रेल को ले जा करके वहाँ हमारी सरकार ने पहुँचाने का काम किया है। लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ पर रेल का यातायात नहीं था, उन स्थानों पर रेल लाइनों का विस्तार करने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। और वहाँ का भी सर्वांगीण विकास, जो चाइना के बॉर्डर से लगे हुए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा सैनिक वहाँ पर 0 डिग्री तापमान पर जो वहाँ पर हमारा लड़ता है और अपने पूरी ज़िंदगी को खपाता है, ऐसे क्षेत्रों में आवागमन का साधन ट्रेन से वहाँ पर एयरपोर्ट बना करके वहाँ ट्रेन दे करके हमारी सरकार कर रही है। अपने चित्रकूट क्षेत्र में भी, बुंदेलखंड में भी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर के और यहाँ के जो डिफेंस के कॉरिडोर से लेकर के चित्रकूट में एक हवाई अड्डा भी आपका चलने जा रहा है। बहुत जल्द समय में आपका चित्रकूट से और आपके अयोध्या चित्रकूट से आपके हवाई जो हमारी यात्राएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं। तो खजुराहो से जोड़ करके ट्रेन हमारी यहाँ से निकल करके जा रही है। प्रयागराज आपका सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में नर्मदा के किनारे बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने का काम मोदी जी ने किया है। तो उस क्षेत्र को जोड़ करके ट्रेन हमारी पूरे बुंदेलखंड सहित ये महोबा से डाइवर्ट करेगी
और आपके छतरपुर से और आगे बढ़ते हुए खजुराहो को जोड़ करके ये गुजरात के उस धरती तक जाएगी जहाँ पर सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी स्टेचू बनाई गई है। तो बांदा से अयाज जमा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।